Hello, my dear students. Welcome to all of you in VMC online classes. स्टूडेंट्स, हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे, ठीक है, केमिस्ट्री में। इसमें हम लोग लेक्चर 4 तक देख चुके थे और लेक्चर 5 आज हम लोग देखेंगे। तो लेक्चर 4 तक हम लोग क्या देखे थे कि मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मेटल्स में क्या हम लोग देखे थे कि सोडियम जो था, है ना, सोडियम आपका क्या है, एक मेटल्स है। सोडियम जो है आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। सोडियम के बारे में पूरा डिटेल हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। जितना उससे क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, जो भी जितना भी आपका कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है, उस समय एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है वो हम लोग देख लिए सोडियम से रिलेटेड, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी आपका क्या है, एक मेटल ही है। तो देखिए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नीशियम के बारे में कि मैग्नीशियम क्या है, ठीक है। मैग्नीशियम धातु है या अधातु है, ठीक है। मैग्नीशियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज़ हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम क्या है, ठीक है। तो मैग्नीशियम आपका क्या है, एक तरीका से मतलब धातु है, मतलब मेटल है, ठीक है। तो कैसे मेटल है, तो मेटल है और नॉन मेटल, ठीक है, ये सब के लिए और मेटल वाइड के लिए आप लोग को बताए थे कि मेटल अगर कहा जाए, क्या कहा जाए, अगर मेटल कहा जाए तो मेटल के लिए आपका जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है, उसके बाहरी कक्षा में जो आएगा, ठीक है, तो बाहरी कक्षा में अगर 1 आ गया, 2 आ गया और 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गया, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मेटल्स कहलाएगा, ठीक है। और अगर नॉन मेटल्स की बात किया जाए, क्या, नॉन मेटल्स की बात किया जाए, तो नॉन मेटल्स में अगर हम लोग देखते हैं तो नॉन मेटल्स में आपका जो है 5, 6, 7, ठीक है। ये जब 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन जब आपका आ जाए क्या, बाहरी कक्षा में, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है, ठीक है। और अगर मेटलॉइड की हम लोग बात करें, मेटलॉइड की हम लोग बात करें तो मेटलॉइड में आपका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो आपका क्या कहलाता है, मेटलॉइड कहलाता है। मेटल कहने का मतलब धातु, नॉन मेटल कहने का मतलब आधातु, ठीक है। और मेटलॉइड कहने का मतलब क्या, उपधातु, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो अब हम लोग इसी तरीका से मतलब यही प्रोसेस देख करके इसी से हम लोग समझ करके मैग्नीशियम का देखते हैं कि मैग्नीशियम आपका मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बताइए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। चलिए, और इसका अगर एटॉमिक मास की बात किया जाए तो कितना होता है, 24 होता है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग देखिए देखते हैं इसमें। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालने का तरीका सीखते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका सीखते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या है, देखिए पहले लिख लेते हैं हम। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरीका से हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि जैसे देखिए एस आपका क्या है, सबसेल, ठीक है। और पी आपका क्या है, ये भी आपका सबसेल है। और आपका डी भी क्या है, एक सबसेल है, ठीक है। और एफ भी आपका क्या है, सबसेल है। तो सबसेल की संख्या कितने, 4 होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए करना क्या है कि पहले आपका एस वाला जितना है वो आप लोग
नंबर के अनुसार जितना तक आपको लिखना चाहते हैं वहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, 1s लिखें, 2s लिखें, 3s लिखें, 4s लिखें, 5s लिखें, 6s लिखें, 7s लिखें, ठीक है। इसके बाद हमको किस में जाना है, इसके बाद कौन आता है, कौन सा सबसेल, पी सबसेल आता है, ठीक है। तो पी सबसेल आता है, तो पी सबसेल को हम लोग को लिखना है। तो बताइए, यहाँ से तो हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे, कितना से, 1 से स्टार्ट किए थे, 1s से, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जब अगला सबसेल में जाएंगे तो उसके लिए हमको क्या करना है कि या इसके बाद से चलेंगे, मतलब 2 से चलेंगे, ठीक है। तो 2 से चलेंगे, तो 2 से मतलब 2 को हम लोग फिर यहाँ से छोड़ देंगे, क्या करेंगे, ये 2 हम लोग छोड़ देंगे और 2 से चलेंगे, और 2 से कौन सा जले में चलेंगे, कौन सा में, सब पी सबसेल में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो पी सबसेल में हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सामने सामने लिखेंगे, 2p लिखेंगे, ठीक है, 3p लिखेंगे, 4p लिखेंगे, 5p लिखेंगे, 6p लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद p के बाद कौन सा सबसेल आएगा, d सबसेल आएगा, ठीक है। तो d सबसेल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, p तो हम लोग 2 से स्टार्ट किए थे, तो d सबसेल को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 से कहने का मतलब 3d, 4d, 5d, ठीक है। अब इसके बाद d सबसेल हो गया लास्ट, ठीक है, हम लोग यहाँ तक किए। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि डी से हम लोग को एफ सबसेल में जाना है, ठीक है। तो एफ सबसेल में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डी को हम लोग 3 से स्टार्ट किए थे, तो एफ को हम लोग कितना से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एफ हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4f लिखेंगे, 2 ये छोड़ करके लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, बस इधर से आपका इंटर करवाना है और इधर से निकाल देना है, ठीक है। फिर इधर से इंटर करवाना है और फिर इधर से निकाल देना है। इसी तरीका से पूरा एक काम करना है, ठीक है। देखिए, इधर से क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटर कर रहे हैं, ठीक है, और इधर से क्या हो रहा है, आपका निकाल रहा है, ठीक है। इसी तरीका से पूरा प्रोसेस हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको करना क्या है, इसको हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखना है, सो देखिए, देखिए यहाँ से आपका क्या है, सबसे पहले आपका क्या है, 1s है, ठीक है। तो 1s लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है आपका, 2s है, देखिए इधर से कहाँ आया, 2s में आया है, तो 2s हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, इधर से फिर आया, कहाँ गया, 2p पर गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2p लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए तो कहाँ आया, 3s पे आया, 3s लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए तो कहाँ आया, यहाँ से देखिए कहाँ गया, 3p पे गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर 3p लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4s लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 3d लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ आएंगे, 4p हम लोग लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो कितना लिखेंगे, 5s लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जा रहा है, 4d पे जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4d लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, 5p पे जाएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, 6s पर पहुंचेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर कहाँ जा रहा है, 4f पे, ठीक है। तो फिर हम लोग कहाँ, 4f पर पहुंचेंगे। उसके बाद कहाँ, 5d, उसके बाद क्या, 6p, उसके बाद क्या, 7s, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखें, और आगे तक भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें, और इसी इसी ये जो आपका आया, ठीक है, इसी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, ठीक है। जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, कुछ भी हो, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी का यूज करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग इसी का यूज करके हम लोग किसका निकालेंगे, मैग्नीशियम का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग 1s लिखेंगे, ठीक है। तो वह बताइए, अब यहाँ पे देखना है कि S P D F क्या है, 4 सबसेल है, तो चारों सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितना कितना भरा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आप ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि S सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। फिर आपका जो है P सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ, D सबसेल में अगर देखें तो D में आपका मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग F सबसेल में जाएंगे तो F सबसेल में हम लोग कितना, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग मैक्सिमम भर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम लोग का क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ही फिल करना है। तो मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 है, परमाणु संख्या कितना है, 12 है, तो आपका 12 क्या इलेक्ट्रॉन, और यही 12 को हम लोग क्या करना है, पुराना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से
पहले क्या लिखेंगे 1s लिखेंगे, तो 1s एस में आपका कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इससे तो ज्यादा ना हम लोग एस में रख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एस के बाद आपका क्या आया था, 2s आया था 1s के बाद, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2s लिखेंगे। फिर एस में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे मैक्सिमम, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, 2s के बाद कहाँ जाएंगे, 2p पर जाएंगे, ठीक है। तो 2p आएंगे, तो 2p कहने का मतलब हुआ कि p में आप कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2p के बाद कहाँ जाएंगे, 3s पे जाएंगे, ठीक है। तो 3s पे जाएंगे, तो 3s हम लोग लिखेंगे यहाँ, तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप काउंट करके हम लोग देखेंगे कि मेरा इलेक्ट्रॉन 12 हुआ या नहीं, ठीक है। तो देखिए 2 2 4, 4 और 6 10 2 12 हो गया, मेरा हो गया कि नहीं, हो गया। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं अगर, तो पहला में कितना, पहला अगर कक्षा में देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में आपका कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन देखा जाए, तो बाहरी कक्षा हम लोग अभी क्या देखे थे कि बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, बाहरी कक्षा में कितना रहे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे, उसको हम लोग धातु कहते हैं। अगर बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहे, उसको हम लोग अधातु कहते हैं। और अगर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो यहाँ देखिए, तो बाहरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा कौन आया, 3 आया। ये सब जो है ना, ए 1 2 3 जो ये सब है, ये आपका क्या बताता है, ये आपका कक्षा बताता है कि कौन सा ऑर्बिट में है, कौन सा कक्षा में ये आपका जो है एलिमेंट उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा कक्षा में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में कितना आया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दो आपका क्या आ गया, इसी यही दो से हम लोग क्या पकड़ेंगे यहाँ पे कि आपका ये क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल है। कहने का मतलब यही आपका क्या है, धातु है, ठीक है, यही से पकड़ाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग और कई सारी चीज ज्ञात कर सकते हैं। पहले यहाँ तो हम लोग पकड़ लिए, हम लोग क्या कर लिए कि मैग्नीशियम आपका क्या है, पहचान लिए कि हम लोग क्या है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है और संयोजकता कितना होता है, मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी कितना होता है कहने का मतलब संयोजकता कितना होता है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को अगर देखा जाए तो कितना आपका 1 से लेकर के कहाँ तक, अगर 4 तक रहेगा बाहरी कक्षा में, ठीक है, बाहरी कक्षा में अगर आपका 1 से 4 तक रहा, तो ये आपका कहलाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। कहाँ से, बाहरी कक्षा में अगर 1 से 4 इलेक्ट्रॉन तक रहे, ठीक है, तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 4 तक के रहे, तो वही आपका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है, ठीक है। ये सब बातें आप लोग माइंड में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान से सुनिएगा, क्या हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ अगर 1 से बाहरी कक्षा में अगर 1 से 4 इलेक्ट्रॉन रहे, तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और अगर बाहरी कक्षा में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन, तो वही संयोजी इलेक्ट्रॉन, और वही संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजकता भी कहते हैं, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि 5 से कहाँ 7 तक, ठीक है, बाहरी कक्षा में अगर 5 से 7 तक रहे, ठीक है, तो बाहरी कक्षा में अगर 5 से 7 तक रहे, तो ये आपका तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा ही, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर संयोजकता की बात करें, ठीक है, तो संयोजकता के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, संयोजकता के लिए ध्यान से देखिएगा, संयोजकता के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग को बाहरी कक्षा में कितना 5 से 7 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग की संयोजकता पूछ दे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8 में से, किसमें से, 8 में से हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस करना होगा, मतलब घटाना पड़ेगा, ठीक है। तब हमको जाकर के क्या मिलेगा,
आपका संयोजकता मिलेगा, कहने का मतलब वैलेंसी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आ गई होगी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग किसको कहते हैं और संयोजकता हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है और संयोजकता कितना है। तो यहाँ से हम लोग देखिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हमको पकड़ना है कि आपका जो है मैग्नीशियम जो है, आपका मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर पूछ दे कि मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताएं और संयोजकता बताएं, ठीक है, तो वही हम लोग इसमें देखते हैं कि मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है और संयोजकता कितना है। ठीक है, तो हम लोग अभी ही बात किए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, और कैसे हम लोग निकालते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, कैसे हम लोग पहचानते हैं, और वैलेंसी मतलब संयोजकता कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो उसी की मदद से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका देखिए तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका क्या हो गया, सबसे पहले तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका ये हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग का पूछ रहा है कि संयोजकता क्या है किसका, मैग्नीशियम का कितना संयोजकता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम में संयोजकता अगर बात करें तो बताइए, अभी हम बताए थे कि 1 से 4 तक अगर रहे क्या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बाहर में, अगर 1 से 4 तक रहे, ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए तो इसी को हम लोग संयोजकता भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या कह सकते हैं, संयोजकता कह सकते हैं, कहने का मतलब वैलेंसी कह सकते, वैलेंसी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो कितना, 2 हो जाएगा किसका, मैग्नीशियम का, और अगर संयोजकता पूछे मैग्नीशियम का तभी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीका से और जितने सारे एलिमेंट है आप लोग जो हम अभी प्रोसेस बताएं, ठीक है, उस प्रोसेस को यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट का कितना आपका जो है संयोजकता होगा और कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग अब बात करते हैं कि अब यहाँ से हम लोग पकड़ना चाह रहे हैं कि बताइए कि यहाँ तक तो हो गया आपका कि आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता क्या है, यहाँ तक पहचान ले। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से पूछता है, ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछता है आप लोग का इलेक्ट्रॉन, आप लोग का जो है वीवीआई क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो है मैग्नीशियम जो है कौन सा मतलब आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग में स्थित है। ठीक है, तो वर्ग कहने का मतलब ग्रुप्स। ठीक है, तो वर्ग आपका कितने होते हैं आवर्त सारणी में, 18 होते हैं, मतलब 18 होते हैं। और अगर किसका आवर्त की बात किया जाए, ठीक है, ये तो वर्ग हो गया, लेकिन अगर आवर्त की बात किया जाए, ठीक है, तो वो कितना होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ से पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा वर्ग में आपका ये उपस्थित है, मतलब ठीक है, तो इसको हमको पकड़ना है कि जो मैग्नीशियम है वो कौन सा वर्ग में स्थित रहता है। यहाँ से क्वेश्चन वीवीआई पूछता है। ठीक है, और हमेशा पूछता है कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखना चाहें अगर, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको देखना होगा यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, 3s2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3s2। ठीक है, तो 3 तो आपका क्या बता रहा है, ये आपका ऑर्बिट बता रहा है, कक्षा बता रहा है। ये क्या बता रहा है आपका 3 जो है, ये आपका कक्षा बता रहा है। ठीक है, आपका क्या बता रहा है, कक्षा, कहने का मतलब ऑर्बिट बता रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग अब देखना है कि कौन सा वर्ग में स्थित है, ठीक है, तो बताइए ये कौन सा है, ये आपका एस ब्लॉक है। तो ब्लॉक की अगर बात किया जाए, ए से यहाँ पे सबसेल दिया है, इसी को हम अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक कितना होता है आपका, कितना होते हैं ब्लॉक, 4 होते हैं, एस पी डी एफ यही ना ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो आवाज सारणी में ही ब्लॉक होते हैं, तो आवाज सारणी की हम लोग बात करेंगे तो एस आपका क्या है, यहाँ पे ब्लॉक है। ठीक है, तो एस हम लोग क्या देखेंगे, ब्लॉक। तो एस ब्लॉक कहने का मतलब एस में कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, S1 होगा एगो,
और एक आपका H2 होगा। यही तो दो चीज हो सकता है, ठीक है। तो बताइए कि इस ब्लॉक, इस जो है ब्लॉक, इस ब्लॉक में आपका क्या रहता है, धातु रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आपका S1, तो S1 तो हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरा क्या आया है, H2 आया हुआ है। क्या आया हुआ है, H2 आया हुआ है। तो H2 से हमको पकड़ना है कि कौन सा वर्ग में है, ठीक है। तो वर्ग नंबर कैसा कैमा है, यहाँ पे 2 दे दिया है, और S आपका, S तो आपका ब्लॉक हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, तो इसके लिए आपका क्या है, ये दूसरा ग्रुप में है। कहने का मतलब दूसरा वर्ग में ये आपका उपस्थित है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीका से पकड़ सकते हैं। इसको जो भी है आपका जो है, कोई भी एलिमेंट का अगर पूछ दे कि कौन सा वर्ग में उपस्थित है, या तो धातु हो चाहे अधातु हो चाहे उपधातु हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो आपका पूछ दे कि कौन सा वर्ग में उपस्थित है, तो उसके लिए हमको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा, ठीक है। और उसके बाद देखना होगा कि लास्ट के अनुसार हमको पकड़ना रहता है, ठीक है। फिर लास्ट में देखा जाए तो लास्ट में कितना है आपका 3s2 है। तो 3s2 के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे कि कौन सा वर्ग में उपस्थित है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, 3 तो आपका क्या बता रहा है, ऑर्बिट बता रहा है, कक्षा बता रहा है, ठीक है। और आपका एस क्या बता रहा है, आपका ब्लॉक बता रहा है। यहाँ से देखा जाए तो एस ब्लॉक, आपका एस ब्लॉक में मैक्सिमम में एस सबसेल कहने का मतलब सबसेल भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो एस सबसेल में हम लोग मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन एस यहाँ पे हम लोग आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, तो एस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है। तो एस ब्लॉक कहने का मतलब एस ब्लॉक में आपका एक S1 ही हो सकता है, एक आपका S2 हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो भराता है इसमें, ठीक है। तो S2 यहाँ पे क्या है आपका S2 है, तो S2 कहने का मतलब है क्या हो गया, ये 2 से डिनोट कर रहा है कि आपका दूसरा हो गया, और ये वर्ग बता रहा है कि आपका ये वर्ग हो गया, मतलब दूसरा वर्ग हो गया एस सबसेल का, ठीक है। आया बात समझ में। तो इसी से हम लोग यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि आपका जो है कौन सा एलिमेंट, या तो कौन सा धातु, या कौन सा अधातु, या कौन सा अवधातु आपका कौन सा वर्ग में उपस्थित है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है आपका इस ब्लॉक का दूसरा वर्ग में उपस्थित है, ठीक है। इस ब्लॉक का कौन सा वर्ग में, दूसरा वर्ग में उपस्थित है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं। इसी तरीका से आपका पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, डी ब्लॉक से भी पूछता है, ठीक है, इस तरीका से पूछता है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि एस ब्लॉक के अगर एस ब्लॉक के तो हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है, पहचान लेंगे कि हम लोग का कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि पी ब्लॉक के लिए, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से अगर पी ब्लॉक के लिए पूछ दिया जाए तो बताइए कि पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं, पी सबसेल में 6, ठीक है, 6 होता है। तब पी जो होता है आपका, ये आपका वर्ग 13 से लेकर के वर्ग कितना तक, 18 तक रहता है, ठीक है। कितना से, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक रहता है, कौन सा, आपका पी ब्लॉक, ठीक है। तो पी ब्लॉक में देखिए आपका पी कहने का मतलब यहाँ से आपका P1 भरेंगे, तो इसी को हम लोग 13 को P1 कहते हैं, फिर P2 हो गया, फिर P3 हो गया, फिर कितना P4 हो गया, फिर कितना P5 हो गया, ठीक है। क्या 6 गो होना चाहिए, तो 1 2 3 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, और एक आपका P6 जो हो जाएगा वो आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से रहता है, ठीक है। कहने का मतलब कि पी अगर सबसेल की बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भर सकते हैं, और अगर आवर्त सारणी में अगर पी ब्लॉक की बात किया जाए तो उसमें आपका वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक का इलेक्ट्रॉन उसमें भरा रहता है, ठीक है। तो उसमें कहने का मतलब अगर वर्ग 13 रहेगा तो क्या रहेगा, P1 रहेगा, वर्ग 14 अगर आ जाएगा तो P2 हो जाएगा, वर्ग 15 तो P3, वर्ग 16 तो P4, वर्ग 17 तो कितना P5, और वर्ग 18 तो कितना P6। कहने का मतलब यहाँ से अगला हम लोग कह सकते हैं कि बाहरी कक्षा में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई भी एलिमेंट का निकाल रहे होते तो उसमें अगर बाहरी कक्षा में अगर मान लिया जाए कि P4 आ जाता, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते वक्त अगर बाहरी कक्षा में कितना, बाहरी वाला में कितना जाए P4 आ जाता, तो P4 आ जाता तो हम लोग का अगर पूछता कि P4 बताइए कौन सा वर्ग में उपस्थित है, ठीक है। तो P4 जो है आपका आपका कौन सा है, पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक है तो आपका कौन सा वर्ग में हो गया, तो वर्ग यहाँ से देखिए आपका 13 हो गया, यहाँ से ये आपका 14 हो गया, ये आपका कितना हो गया 15 हो गया, ये आपका कितना हो गया 16 हो गया। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो P4 है ये आपका P4 जिसका भी कोई भी एलिमेंट हो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकाल रहे होते तो उसी का अगर बोल देते लास्ट में कि मान के चलिए एलिमेंट बताओ कि एलिमेंट जो है
कौन सा वर्ग में उपस्थित है, तो उस एलिमेंट को हम लोग अगर लास्ट में अगर निकालते वक्त P4 आ जाता, ठीक है, बाहरी का मतलब बाहर में मतलब लास्ट में, तो वो आपका उसको हम लोग क्या कह सकते थे कि वर्ग 16 में यह उपस्थित है। कितना में? वर्ग 16 में यह उपस्थित है। जो भी इलेक्ट्रॉन रहे, जो भी मतलब एलिमेंट रहे, ठीक है, जो एलिमेंट को हम लोग निकाल रहे होते हैं मतलब जिससे जो भी एलिमेंट दे देता उसका अगर हम लोग निकालते वक्त अगर लास्ट में P4 आ जाता, तो P4 के अनुसार हम लोग कह सकते थे वो जो एलिमेंट है वो आपका वर्ग 16 में उपस्थित है। ठीक है, तो इसी तरीका से हम लोग अगर P की बात करें तो इसमें पकड़ेंगे। अगर हम लोग D की बात करें, ठीक है, तो D में कितना होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 10 होता है। ठीक है, तो 10 होता है, तो डी में जो है आपका, इसमें जो है आपका जो है वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक होता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग 3 को हम लोग क्या कहेंगे? D1 कहेंगे, फिर D2 हो जाएगा, फिर कितना D3 हो जाएगा, फिर D4 हो जाएगा, ठीक है, फिर D5 हो जाएगा, फिर D6 हो जाएगा, फिर D7 हो जाएगा, फिर D8 हो जाएगा, ठीक है, और फिर D9 हो जाएगा, ठीक है, और फिर कितना? D10 हो जाएगा। ठीक है, और D10 जो है आपका क्या हो जाएगा? वर्ग 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पकड़िए 3, तो 3 से आपका D1 कहेंगे, जो वर्ग 3 रहेगा तो उसको D1, अगर बाहरी कक्षा में कितना, बाहर में अगर कितना आ जाए D1 आ जाए तो आपका वर्ग 3 हो जाएगा। अगर D2 आ जाए तो वर्ग 4 हो जाएगा, D3 आ जाए तो वर्ग कितना, यहाँ से देखा जाए तो A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, A7 हो गया, A8 हो गया, A9, A10, A11 और ये आपका 12 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर D1 आ जाए बाहरी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते वक्त अगर लास्ट में आपका D1 आ जाए तो उसको वर्ग 3 कहेंगे, अगर D2 आ जाए तो वर्ग 4 कहेंगे, अगर D3 आ जाए तो वर्ग 5 कहेंगे, अगर D4 आ जाए तो वर्ग 6 कहेंगे, अगर D5 आ जाए तो वर्ग 7 कहेंगे, अगर D6 आ जाए तो वर्ग 8 कहेंगे, अगर D7 आ जाए तो वर्ग 9 कहेंगे, अगर D8 आ जाए तो वर्ग 10 कहेंगे, अगर D9 आ जाएगा तो वर्ग 11 कहेंगे, अगर D10 आ जाए तो आपका 12 कहेंगे। ठीक है, वर्ग 12 कहेंगे। ठीक है, ये सारा चीज जो है आपका यहाँ से है। ठीक है, पूछता है आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपका कि बताइए, पूछ देगा कि कोई भी एलिमेंट, जैसे कोई भी एलिमेंट दे देगा, आप लोग देख लीजिएगा निकाल करके। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर दे दे और उसमें पूछ दे कि इस एलिमेंट का बताओ कि ये एलिमेंट जो है कौन सा वर्ग में उपस्थित है, तो अगर उस एलिमेंट को अगर निकालते वक्त हम लोग देख लें कि लास्ट में जो है अगर D5 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? D5 आ जाए उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त, ठीक है, लास्ट में तो D5 जो आ जाएगा, ठीक है, वही D5 जो है आपका कौन सा हो जाएगा? वर्ग 7 में आपका रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीका से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे तो आपका डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए कि आपका जो है D8 जो है, D8 जो है वो आपका कौन सा वर्ग में उपस्थित है, तो D8 कहने का मतलब वर्ग कितना? वर्ग 10 में उपस्थित है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग कहाँ? 10 में उपस्थित है। ठीक है, और क्वेश्चन अगर इससे पूछ दे कि बताइए कि P5, ऐसे दे देगा क्वेश्चन में कि बताइए कि P5 जो है कौन सा वर्ग में उपस्थित है। ठीक है, तो कौन सा वर्ग में? तो आपका जो है वर्ग जो है P5 जो है आपका 17 में उपस्थित है। ठीक है, कितना में? वर्ग 17 में उपस्थित है। हम लोग आसानी तरीका से यहाँ से पकड़ करके बता सकते हैं। तो आप लोग को बस कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से याद रखना है, बस सबसेल से याद रखिएगा। ठीक है, कि सबसेल में ए सबसेल था तब 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरते थे, पी था तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरते थे, और डी था सबसेल तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरते थे। ठीक है, वहीं से आपको याद रखना है कि एस ब्लॉक रहेगा तो एस ब्लॉक में आपका S1 होगा, S2 होगा, इसे तो ज़्यादा होगा नहीं, 2 ही तो होना चाहिए। ठीक है, तो यही 2 में जो लास्ट में आपका अगर S1 रह गया तो वो आपका पहला वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और अगर S2 रह गया तो आपका दूसरा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से अगर आगे आपका P में बात किया जाए तो P में अगर आपका P1 रह गया तो वर्ग 13 हो जाएगा। मतलब इसमें याद रखना है क्या कि 13 से लेकर के किसमें? P ब्लॉक में 13 से लेकर के वर्ग 18, मतलब वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। ठीक है, अगर डी ब्लॉक में कहें तो वर्ग कितना? 3 से लेकर के वर्ग 12 तक का इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। ठीक है, और उसी में हम लोग देख लेते हैं कि वर्ग जैसे P
तो P है तो P1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, P6 तक जाएगा। तो P1 से जब स्टार्ट होगा तो P1 आपका क्या कहलाएगा, वर्ग 13 कहलाएगा, और जो लास्ट में आपका जो P6 रहेगा वो आपका वर्ग 18 कहलाएगा। बस यही तो बात याद रखना है। और उसी में फिर बीच में जो पूछ देगा उस बीच में हम लोग क्या करेंगे, उसको छाट लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरीका से अगर डी ब्लॉक में देखा जाए तो डी ब्लॉक में जो है वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक, मतलब वर्ग 12 तक रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखें कि वर्ग 3 की बात अगर करें तो डी ब्लॉक तो आपका डी कहाँ से, D1 से स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे भराता है, शुरुआती से भराता है, तो D1 से स्टार्ट होगा तो आपका D1 जो है आपका क्या हो जाएगा, वर्ग 3 में हो जाएगा। D2 हो जाएगा जो आपका वर्ग 4 में हो जाएगा। इस तरीका से जो लास्ट में आपका जो D10 आएगा वो वर्ग आपका कितना में, 12 में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपका जो है ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी से क्वेश्चन जो है आपका कोई भी एग्जाम हो वो हर एग्जाम आपका एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन इसी तरीका से पूछता है कि बताइए, अगर डायरेक्ट आपको एलिमेंट दे करके पूछ देगा, चाहे धातु अधातु कुछ भी देकर पूछ देगा, या तो डायरेक्ट आपको इस तरीका से उठा करके देगा कि बताइए कि D7 जो है आपका कौन सा वर्ग में उपस्थित है, ठीक है। तो D7 हमको इस तरीका से ये पता रहेगा तब ना पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका ये आपका पकड़ने का है। बस यही 2-3 पॉइंट आपका याद रखना है, ठीक है। कौन कौन, यहाँ से आपको 2 याद रखना है, ये S1 S2, यहाँ से आपका 3 से 12 याद रखना है, खाली कितना, वर्ग 3 से लेकर के कितना तक, 12 तक याद रखना है, ठीक है इसमें। और इसमें आपका कितना याद रखना है, वर्ग 13 से लेकर के कितना तक, वर्ग 18 तक आपको याद रखना है, ठीक है। तो बस यही तो याद रखना है, कुछ तो ज़्यादा याद नहीं रखना है। यही याद रखिएगा तो आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आराम से पकड़ा जाएगा, ठीक है। अगर 2-3 क्वेश्चन दे दिया इसने, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका अगर दे दिया कि D4 दे दिया, बताइए D4 कौन सा वर्ग में उपस्थित है, तब कितना, वर्ग 6 में उपस्थित है। अगर पूछ दिया कि बताइए कोई मेटर मतलब एलिमेंट दे करके पूछ दिया कि इस एलिमेंट को बताइए कि कौन सा वर्ग में उपस्थित है, तो उसके अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फट से निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वही स्टेज जो बताया शुरुआती में आप लोग का, और उसी के अनुसार फिर हम लोग एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। जो ब्लॉक में जाएगा लास्ट में देखेंगे कौन सा ब्लॉक में जा रहा है, उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे कि कौन सा में जाएगा, उसके अनुसार हम लोग झट से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो चुटकियों में आप जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन सा वर्ग में उपस्थित है, सबसे आसान तरीका से, ठीक है, निकाल सकते हैं। या तो पूछ देगा जो भी है P1 P4 D5 D6 कुछ भी है, ये सब अगर पूछ देगा कि कौन सा वर्ग में उपस्थित है, तो इस तरीका से आप लोग आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका यह था, और यहाँ से क्वेश्चन भर के पूछता है, ठीक है, एकदम। तो आप लोग इतना सारा आपको कॉन्सेप्ट बताएं, ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में रखिएगा। बाकी हम लोग थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, ठीक है, कि Mg, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि Mg से कंपाउंड बनता है क्या क्या, कंपाउंड जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, क्या नाम सुने होंगे कि MgO, ठीक है, MgCl2, ये सब नाम सुनते होंगे। तो सब बनता कैसे है, थोड़ा सा एग्जाम्पल एक आध दो हम लोग आप लोग को लेकर के समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है वो हम लोग आप लोग को बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मान लिया जाए कि हमको क्या बनाना है, MgO बनाना है। क्या बनाना है, MgO, मतलब इसको क्या नाम पढ़ते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ते हैं इसको हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये आपका बनता कैसे है, ठीक है। ये कंपाउंड आपका ये क्या है, आपका मैग्नीशियम का कंपाउंड है। तो ये आपका ये कंपाउंड बनता कैसे है, आपका यौगिक बनता कैसे, वो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इधर कुछ नहीं देखना है, देखिए Mg, ठीक है, और आपका क्या है, O है, यही ना है। इसी को तो हमको क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ से देखिए कि Mg का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो Mg का देखेंगे तो कितना कितना होगा, 2 8 और कितना होगा, 2 होगा, यही ना होगा। अगर ऑक्सीजन का देखें तो कितना कितना हो सकता है, 2 8 और कितना होगा, 2 8 होगा नहीं, आपका कितना होगा, ऑक्सीजन का 8 है ना होता है, इसीलिए 2 और कितना हो जाएगा, 6 होगा। इतना से तो ज़्यादा होगा नहीं। जैसे ऑक्सीजन का अगर निकालेंगे, निकाल लो यहाँ से देख लो, तो 1s2 2s कितना 2 और कितना 2p 2 2 4 और कितना 6 6 2 8 होगा ना, 4 सॉरी 2 2 4 और 4 4 कितना 8 होगा। ऑक्सीजन का 8 है ना होता है, तो 8 होगा। तो यहाँ से देखिए तो 2 हो गया पहला कक्षा में,
दूसरा कक्षा में कितना 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ तो बताइए कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बताइए, आप लोग ध्यान बताइए यहाँ से कि 6 जो बाहरी कक्षा में आया क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या बताता है, धातु है क्या धातु है, ऑक्सीजन क्या है आपका, तो आपका क्या है अधातु है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अधातु है, इसको हमको धातु के साथ रिएक्ट करवा के एक कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है अधातु है, तो इसको बताइए कि 6 जो है 6 आपका क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जब इसी को हम लोग कहते हैं तो यहाँ से बताइए कि संयोजकता इसका कितना होगा, इसका तो आपका वैलेंसी कितना हो गया, मैग्नीशियम का आपका वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया, और यही आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैलेंसी कितना हो गया मैग्नीशियम का 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी हमको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 8 - 6 करेंगे। ठीक है, 8 - वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 यहाँ से भी आएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, इसका भी अगर देखेंगे 8 - 6 तो यानी कितना जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये 2 आपका क्या हो गया, यहाँ से इसका भी वैलेंसी हमको पता चल गया। ठीक है, तो ये तो आप लोग को तरीका बता चुके हैं पहले। ठीक है, इसी लेक्चर में अब शुरू से देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ देखिए 2 आ गया, 2 यहाँ से इसका भी वैलेंसी हमको पता चल गया, इसका भी वैलेंसी पता चल गया। तो देखिए अगर कोई भी ठीक है कोई भी मेटल हो नॉन मेटल हो इस सबको रिएक्ट करके अगर कंपाउंड्स बनाना रहे तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, उसका वैलेंसी निकालना होगा। ठीक है, वैलेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैलेंसी निकालना होगा, अगर वैलेंसी नहीं निकलेगा तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, और कंपाउंड नहीं बनेगा। तो देखिए अब आपका जो है मैग्नीशियम का वैलेंसी यहाँ से 2 निकल गया और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 2 निकल गया, आ गया 2। अब यहाँ से क्या करना है रिएक्ट करवाना है हमको। तो देखिए मैग्नीशियम का कितना वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का कितना 2। ठीक है, अब 2 और 2 तो दोनों क्या हो गया आपका खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो बताइए 1 1 बचा, तो ये आपका 1 जो है इस तरीका से रिएक्ट करता है। ठीक है, इसका वाला वैलेंसी इस पे जाता है और इसका वाला वैलेंसी इस पे जाता है, तो यही आपका जब रिएक्ट किया तो बन गया MgO, तो यही आपका यहाँ से कंपाउंड बन गया। ठीक है, उस तरीका से हम लोग और भी देख सकते हैं, MgCl2 देखिए कंपाउंड बना है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो जितना सारा भी जो है रिएक्ट करवा करके जो हम लोग कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, जिसका भी कंपाउंड बनाना हो उसके लिए आपको पहले वैलेंसी निकालना होगा। तो वैलेंसी निकालने का तरीका आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका आराम से कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ इस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। इसमें जो मेन पर्पस मेरा था बताने का, ठीक है, मेन पर्पस था मेरा कि वर्ग पहचानना। ठीक है, कि कौन सा स्टूडेंट्स ये जितना सारा आज आप लोग देखें, ठीक है, और जितना सारा हम बताएं वो सारा चीज़ आप लोगों को अच्छा तरीका से समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है, ये जो है मेरा मेन पर्पस था इस लेक्चर को बनाने का, मेन मोटिव था इसमें आप लोग को सिखाना कि कौन सा एलिमेंट जो मतलब जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट कौन सा वर्ग में उपस्थित है, उसी को मेन पर्पस था मेरा पहचानने का तरीका बताना। ठीक है, और बाकी ये सब जो है जितना बताएं ये सब आप लोग का पिछले लेक्चर में भी बता चुके थे, लेकिन बस ऐसे ही इसमें क्या कर दिए रिवीजन करवा दिए आप लोगों को। ठीक है, और मेरा इसमें मेन मोटिव था कि बस एलिमेंट जो कौन सा वर्ग में उपस्थित है उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं बिना आवर्त सारणी के। ठीक है, बिना आवर्त सारणी के हम लोग कैसे उसमें पहचान सकते, बिना आवर्त सारणी देखे। ठीक है, हमको आवर्त सारणी नहीं देखना है। ठीक है, बिना आवर्त सारणी हम लोग को देखे हुए उसको पहचानना है, तो वो आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, और ये जितना जो आप बताएं इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, नहीं एक बार में समझ में आएगा, दोबारा देखिएगा, अच्छी तरीक़ा से माइंड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग को यहीं तक, थैंक यू सो मच।